हरे कृष्णा। पार्श्व एकादशी का व्रत और उसकी कथा। पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत करने की इसकी विधि क्या है और इसके करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में कृपया आप हमें विस्तार से वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन करने से प्राप्त होता है और इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं, किस प्रकार से करवट बदलते हैं, चातुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं, आप बलि महाराज के बंधन में क्यों रखते हैं। हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। वो अपने परिवार के साथ मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना बलशाली बन गया कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए, उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहा था वहाँ पर मैं पहुँच गया। तो बलि राजा के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से अब केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार न करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने अपना महाकाय रूप धारण किया, जिसके कारण पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तो तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने उसको आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा।